गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सिया राम जी को नमन। सहित गणपति गुरु गौरी गणपति गुरु हिम गिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन। गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरितमानस के अत्यंत अनुरागी सज्जनों, देखिए रामायण तो रामायण जो है जब इसकी पूजा करते हैं तो पंडित लोग क्या मंत्र बोलते हैं? ओम राम स्वरूपाय रामायणाय नमः आवायामी स्थापयामी पूजयामी। तो ये रामायण तो स्व साक्षात राम जी हैं। तो राम जी हमारे सामने हैं। अब राम जी को हम बुला रहे हैं कहाँ? इस समय उनको क्या बुलाएं भाई, वो तो वहीं पर है, हमें चलना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट हमें करना है। चलिए मानसिक रूप से हम अब यात्रा करते हैं जनकपुर की। इस समय भगवान आ गए हैं अपने माता पिता को छोड़ करके गुरुजी के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। और बीच बीच में उन्होंने सबसे पहले तो संहार किया और अब प्यार किया। देखो सबसे पहले तो संघर्ष, जीवन में संघर्ष आता है भैया, प्यार बाद में मिलता है। तो जा कर के ताड़का का संहार किया, एक का उपसार एक का उद्धार, उसके बाद में प्यार। और इसके बाद अब क्या उपहार मिलने वाला है राम जी को, वो हम आपको बताएंगे। तो क्या उपहार मिलने वाला है सुनिए। यहाँ पर अभी तो चर्चा हो रही है भैया, राम जी जा रहे हैं। अभी तो राम धनुष तोड़ा नहीं है, अभी तो गुरु जी के बाजू में बैठे हुए थे और वहाँ से उठ करके चले गए। तो आगे चले तो जो ही धनुष के समीप नहीं पहुँचे अभी, और इधर चर्चा शुरू हो गई और महिला वर्ग में जो है हड़कंप मच गया। सीता जी की माता जो है बड़ी दुखी हो गई है, बोले बाल महाराज की मंदिर ले ये छोटा सा बालक। तो राम जी कोई बहुत बड़ी उम्र थोड़ी थी। अरे वो कहते हैं कि भैया 27 की जब वनवास हुआ तो तब तो 27 साल के थे, तो शादी कितने पहले हो गई थी उनकी। तो इसलिए उनको तो बालक ही नज़र आ रहा है। और फिर भैया देखो पुत्र और जमाई पर पुत्र भाव ही रहता है, पुत्र पर जैसा भाव रहता है वैसे जमाई को भी पुत्र ही माना जाता है। तो अब तो मन में जम गई उनके भाई। सभी लोग कह रहा, वो क्या पूरा जनकपुर कहता था कि ये जानकी ये राम जो है जानकी जोगू, ये वर जो है जानकी के योग्य, सबके मन में तो थी। तो एक दृष्टि से हम ये मान लें कि जमाई ही मान लिया उन्होंने, तो पुत्र मान के भाव से भी वो कह रही हैं क्या ये बालक है भाई ये तो अब उनकी सहेली ने समझा दिया, उनका भ्रम दूर कर दिया कि आप छोटे को छोटा मत समझो। छोटा जो है छोटा बड़ा खोटा, ऐसा गाँव में कहते हैं छोटा बड़ा खोटा होता है। तो खोटा काय का होता है? क्योंकि उससे सहन नहीं होती बात। लक्ष्मण बमक उठे खड़े हो गए और सबके सामने बोलने लगे। जबकि कहते हैं ना कि गुरु के सामने, अपने बड़ों के सामने ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, किंतु जो समय तो ऐसा आ गया फिर भी ये कह करके आपके आदेश से, आपकी अनुमति तो नहीं दी उन्होंने, सारा कर दिया होगा, राम जी ने अनुमति दे दी होगी, उन्होंने अनुमति लेकर के बोली। तो यहाँ पर देखिए अभी मन नहीं भरा उनका सहेलियों का। उन्होंने पहले बताया रवि मंडल देखत लहू लागा, देखो कहाँ अगस्त ऋषि थे, कहाँ समुद्र है जो पी लिया, कहाँ छोटे मंत्र होते हैं, कहाँ एक अंकुश होता है। अब कितने उदाहरण दे दिए समझाने के लिए, अब फिर भी नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं। और आगे फिर वो कहने लगी कि काम कुसुम धनुषाय के लीने सकल भुवन अपने बस कीने सारा संसार। जब आँखों के आगे या कोई कटिमट काती है तब क्यों विवेक बिक जाता, सद्बुद्धि हट जाती है। ये कामदेव कुसुम है भाई, ये पुष्पबाण जो मारते हैं तो भगवान शिव तक को विचलित कर देते हैं। तदेव तजिय संशय यस जानी भंजय धनुष राम सुन रानी। हे महारानी जी, ये निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि ये धनु भंग यही करेंगे, यही तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भाई परती। देखो भैया इतने उदाहरण दिए ना। आदमी को जब किसी बात को जमाना है, उसके हृदय में विश्वास पैदा करना है, तो भैया नाना प्रकार से समझाना पड़ता है, उसे तब समझ में आती। तो एक नहीं एक ही उदाहरण समझ जाती।
पर उनका संशय दूर नहीं हो रहा था। बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी है। ये कामदेव भी देखो, एक पुष्प का बाण होता है, सारे संसार को जीत लिया। एक अंकुश होता है, एक छोटा सा मंत्र होता है, कितना सा मंत्र होता है, ओम ह्रीम, इतना लो साहब सिद्ध कर लीजिए आप, और फिर देखिए सारा संसार आपके आसपास नाचेगा। तो अब सखी बचन सुन भाई परती और मिटा विखाद बढ़ी अति प्रीति। और विखाद यानी जो थोड़ा बहुत दुख था वो दुख दूर हो गया। अब तो उनके प्रति जो है प्रेम बढ़ गया। और तब रामई बिलोक ही सब हृदय बिनवत जयते ही। और भैया अब तुलसीदास जी के नजर अब बेटी पे, अभी तो माँ पे पड़ी। गोस्वामी जी माँ के चित्रण कर रहे थे और इधर सिसक रही थी कौन, सीता जी। और उनका मन भी वो ऊपर नीचे हो रहा था, आलोड़न हो रहा था मन में। और अब वो सोच रही, अरे भैया वाकई में, और ये तो प्रेम की डोर लग तो गई भैया। प्रेम जब इधर हो जाता है तो फिर आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो अब उसके काम प्यारे तो लग रहे थे उनको, पर साथ साथ में थोड़ा सा डाउट भी था उनके मन में। अब ये जो डाउट बताया ना, ये नर लीला है भाई। देखो भैया गोस्वामी जी की बड़ी विचित्र बात है, ऐसा कभी संसार में नहीं मिलेगा। एक साथ दो पटरी पे पांव रखे उन्होंने, कहते हैं एक साथ दो नाव नहीं चले, दो ही नाव में चले एक साथ। वो ये भी नहीं भूले हैं कि भगवान राम परम ब्रह्म हैं, और ये भी नहीं भूले कि वो राम जो है एक राजा के पुत्र हैं। अब जब राजा के पुत्र हैं और वो राजा की लड़की है सीता, तो राजा की लड़की है, तो भैया मनुष्य का जो मन होता है, कैसा मन होता है, किस प्रकार से मन में ऊहापोह आती है, तो वो सब कुछ स्थिति समय और वो एक मनुष्य की, एक नारी की जो मन में इस समय ऐसा कोई वातावरण तैयार कर दो तो उस समय कैसे विचार उठेंगे। तो वो सारे विचार सीता जी के मन में विराजमान कर दिए। तो क्या कर रही है वो, मन ही मन मनाव कोलानी हो वो प्रसन्न महेश भवानी। हाँ भैया, ऐसे मौके पे गृहस्थ आश्रम में तो भैया रक्षा। अब देखो ये सिद्ध हो गया, इससे क्या हुआ कि वो यदि सुखी जीवन चाहते हो तो महेश भवानी को पकड़ लो। इसलिए कहते हैं भाई सुंदर वर चाहिए आपको तो जाइए पार्वती जी की पूजा, वो जय 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 गिरिराज किशोरी चंद्र चकोरी क्या है वो पूरी चौपाई, उसको आगे जितनी चौपाइयाँ उसका पाठ नियमित 40 दिन कर ले तो सुंदर से सुंदर वर प्राप्त होता है। उसका थोड़ा सा विधान है पूजा उन्हीं का, बताएंगे हम एक आध दिन कभी आपको किस प्रकार से कुमारी कन्याएं यदि चाहती हैं तो ये रामायण के माध्यम से रामचरितमानस का एक एक चौपाई भैया मंत्र है। तो यहाँ सीता जी देखो अब आप व्याकुल हो रही, जहाँ जहाँ जिसको घबराया हुआ आदमी, अरे बाप रे, अरे राम रे, हे मैया, अपन कहते रहते ना जाने किस की याद आती रहती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो महेश भवानी की याद आई। क्यों? इष्ट देव है उनके, राम जी के भी इष्ट है ना भाई। राम जी के इष्ट कौन है? भगवान शिव है नहीं तो कब है वो मनुष्य का रूप बताना। और परम ब्रह्म जब हो जाता है, ब्रह्म का कहेंगे तो दोनों ब्रह्म है, कोई भेद नहीं, शिव और विष्णु राम में कोई अंतर नहीं। और यदि वो मनुष्य है, मनुष्य के रूप की बात जब आएगी तो उन्हें कहा है कि जो गंगा जलयान चढ़ाई से द्वंद्व रामेश्वर, जाकर के वो जो रामेश्वर दर्शन कराई, तो उस समय जो है रामेश्वर हो जाते हैं भगवान शिव। तो कहूँ सफल यापन सेवकाई करे त्यारहु चाप। और देखो अब इससे देखो एक ये बात सिद्ध हो गई कि देखो उन्होंने कितनी सेवा की है, मैंने जितनी सेवा की है अपने जीवन में, जब से मैंने होश संभाला तब से शिव पार्वती की पूजन करती थी सीता जी। तो बोले मैंने जितनी सेवा की तो सेवा जो मेरी पूरी सेवा का फल आज मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे अब नौकरनी भैया महीना भर आपकी सेवा की तो मन इच्छा है उसकी भाई 1 तारीख आ गई, अब तो कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसे ही लग रहा है आज 1 तारीख आ गई सीता जी की, कह रही है कि आप तो जो भी मैंने से उसका फल मुझे दे दीजिए। और फिर क्या फल के रूप में क्या मांग रही? कुछ पैसा चाहिए? बोले नहीं, बोले आप जो थोड़ा सा अब एक काम करो। अब ये भी कह सकती थी कि हमारे राम जी में जब आप शक्ति दे दो, ये भी कह सकती थी। पर उस समय जो आ गए आज, जिस समय तो धनुष दिखाई दे रहा था ना, राम जी कम दिख रहे थे, धनुष दिख रहा था। अरे बाप रे, इतना भारी धनुष। तो कह रहा भाई प्रभु, हे महाराज महेश, हे भवानी, हे पार्वती जी, तो बहुत दिन मैंने आपकी सेवा की है, बहुत मैंने मनाई है आपको, और आज मैं आप जो इतना कर दीजिए कि इसकी थोड़ी सी
गरवा यानी इसका भार कम कर दो, हल्का हो जाए, क्यों उठाना है ना उसको, तो उसके जो भार है, वजन है, उसको कम कर दो आप। तो गणनायक वरदायक देवा राज लगे की तब सेवा। और भैया देखो, पंचदेव उपासक है भाई हमारा समाज। तो पंचदेव में 3 देवता तो एक ही परिवार के हैं, एक तो विष्णु और शिव, असुर को छोड़ दो। तो 3 कौन कौन से? बोले गणेश जी, महेश, भवानी। तो ये कह रहे मैंने गणेश जी है, गणेश जी महाराज। तो अब देखो आप, क्योंकि आदमी जब बिहार हो जाता है फिर ध्यान नहीं रहता, तो पहले गणेश को मनाना था ना भाई, पहले गणेश ही याद आना था। और उनको सबसे ज़्यादा प्रिय महेश भवानी है। पूजन तो गणेश की पहले करते ही हैं। हम किसी भी देवता की पूजन करें पहले गणेश को याद करना पड़ेगा, बिना नहीं तो पूजन आपकी सफल नहीं होगी। तो किंतु यहाँ पर गणेश को पहले नहीं याद किया उन्होंने, पहले किसको किया? महेश भवानी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्वती की उन्होंने आराधना की है। तो भैया जो जिसको हम कहने ना मन में बसे तो स्वप्न में दसे, ऐसा कहा गया कि हमारे मन में स्वप्न जो दिखता ना वही है। तो अचानक जिस समय आपको संकट में है और अचानक को जिसकी भी आपको याद आ जाए, समझ लीजिए सबसे ज़्यादा प्यार आप उसी को करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले गणेश जी को याद नहीं किया, सबसे पहले महेश भवानी व उमा पार्वती, उमा और उमा शिव की याद आई। तो अब गणेश जी से कह रहे हैं कि आप तो गणनायक हैं, वरदायक हैं, वर देने वाले। अब वरदायक के 2 अर्थ हैं इसके भैया। ये वर देते हैं यानी कन्याओं को वर मिल जाता है, और वर यानी वरदान भी देते हैं। आज लगो कीनी तुम सेवा, बार बार विनती सुन मोरी करौ चाप। सबसे यही कह रही बस, एक ही बात, सबसे एक ही बात, सब मिल करके हाथ लगा दो, बड़े हल्का कर दो इसको, चाप की गुरुता कम कर दो, उसका भारीपन कम कर दो। देख देख रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलका बली शरीर। आँखों में प्रेम कहाँ से प्रकट होता है भैया? आँखों के माध्यम से, और आँखों से ही प्रेम प्रवेश करता है। मैंने एक 4 पंक्ति लिखी थी कि देखो इश्क जिसे अपन इसको कहते हैं ना, प्यार है, तो ये आँखों से तो होता है। तो मैंने 4 पंक्ति कही थी कि खोज की मैंने एक भारी है, मान लोगे तो समझदारी है, और आँख से आँख को न मिलने दो, इसकी भी छूत की बीमारी है। तो पुष्प वाटिका में जब आँखें मिल गई ना दोनों की, चारों, एक की 4 आँखें हो गई, तो को वैसे सुना होगा आपने कि खड़े की खड़ी रह गई। तो ऐसे ही होता है भैया कि युवावस्था में जो कामदेव जब संचार अपना जोर मारता है तब आदमी जो है बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो बार बार प्रार्थना कर रही हैं, और भरे विलोचन, और प्रेम के कारण जो है आँखों में उनके आंसू आ गए, प्रेम भरे, हल्का हो गया है। प्रेम में आदमी फूल हो जाता है, फूल जैसा हल्का हो जाता है। तो देख देख रघुवीर तन, और भगवान की तरफ बार बार देखती हैं और पुलकित हो रही हैं देख देख करके। प्रेम की नज़र एक अलग नज़र होती है, वैसे साधारण नज़र सबको देखते हैं हम, और जब कहते हैं ना देखो भैया तो प्रेम की नज़र से, प्रेम की दृष्टि से देखो। तो यहाँ जो प्रेम की दृष्टि के कारण आँखों शरीर हल्का फुल्कायमान हो रही, हल्का हो गया है। और सभी देवताओं को जो जिसकी भी याद आ रही है, और अपने पुरखों को भी याद किया होगा, और अपने जो भी उनके देवता कुल देवता हैं, और सुर जो और दूसरे देवता सबको मना रही हूँ। तो समय कह रही है महाराज सब मिल करके आज कृपा कर दो, और मुझे सफलता मिल जाए, वर के रूप में मुझे मेरे राम जी मिल जाए, बस यही प्रार्थना है। तो ये तो प्रार्थना हुई एक असाधारण मनुष्य के मन की जो धारणा है, वो धारणा सीता जी के हृदय में बिठा दी गोस्वामी जी ने। और तो हमारी सीता जी जो है और इस समय बड़ी प्रसन्न और पुलकित भी हो रही हैं, और विश्वास भी। आप प्रार्थना करने जो प्रार्थना के बाद में मन यदि आपका हल्का हो जाए तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। तो अभी यहाँ पर भगवान ने प्रार्थना सुन ली। अब आगे राम जी क्या करते हैं वो अपन दूसरे अध्याय में दूसरे दिवस देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। नर्मदापुरम सुख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा माई की जय। हाँ भाई, हमारे तो प्राणाधार हमारी भगवती सेवाश्रम नर्मदा मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हमारे समीप में, इसलिए हम तो बिल्कुल निर्बंध होकर के जो भी इसमें वो प्रेरणा जैसी देती है इस तरह से हम आपको कथा सुना रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी व्यथा तो जिस समय तक सुनाते हैं हम बिल्कुल
निरानंद हो जाते हैं। भगवान बड़ा कि हम अपने कह नहीं सकते कितनी हमको प्रसन्नता होती है, और हम चाहते हैं कि उतनी ही प्रसन्नता आप अनुभव करें। भगवान राम जी का नाम लीजिए, कथा सुनिए, अपनी व्यथा दूर करिए, और देखिए कलयुग केवल नाम आधारा। ये जो संसार की धार में एक आधार यदि है तो वो है भैया हमारा भगवान का नाम। चाहे आप उसे राम कहो, जग में सुंदर है दो नाम, राम कहो या श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।